नमस्कार, इंडिया एक्शन न्यूज में आपका स्वागत है। असंद्रा पुलिस के आतंक से चुनाव मतदाता भयभीत। यदि समय रहते थाना अध्यक्ष का स्थानांतरण न हुआ तो गांव सभा के मतदाता गांव छोड़कर पलायन करने को मजबूर होंगे। जी हां, बाराबंकी से प्राप्त जानकारी के मुताबिक संदीप कुमार पुत्र रामसुख निवासी सरवनपुर थाना असंद्रा जनपद बाराबंकी के जमीन पर लगे बेशकीमती पेड़ों आम के 2 तथा चिलौकी के 13 पेड़ों वर्षों पुराने फल फूल लग रहे थे, जिसे गांव के ही प्रेम पुत्र नन्नू ने दबंगई के बल पर असंद्रा प्रभारी पुलिस की मिलीभगत से उपरोक्त पेड़ों को ठेकेदार बुद्धू निवासी पूरे मेहंदी कमलेश मोतीपुर थाना असंद्रा के हाथों चोरी से बेचकर कटवा डाला, जिसे रातों रात पेड़ों को काटकर ठेकेदार उठा ले गए। इसकी जानकारी प्रार्थी को जब दिनांक 19 जनवरी 2022 को हुई तो सुबह जाकर देखा और घटना से संबंधित हस्तलिखित तहरीर थाना असंद्रा जाकर प्रभारी महोदय को दिया, जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और न ही चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया। इस बाबत आज दिनांक 25 जनवरी 2022 को संदीप कुमार पुत्र रामसुख द्वारा प्रार्थना पत्र थाना अध्यक्ष ध्यानेंद्र सिंह को दिया गया है, किंतु समाचार भेजे जाने तक मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया। इतना ही नहीं, इस समय थाना असंद्रा में चोरों का आतंक व्याप्त है तथा थाना अध्यक्ष महोदय उन पर अंकुश लगाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहे हैं। यहां तक कि चोरों को बढ़ावा देते हैं और मुकदमा नहीं लिख रहे हैं, जिससे फरियादीगढ़ थाने का चक्कर लगा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय भी इस मामले में आंख बंद किए हुए हैं, क्योंकि जब अनुराग वत्स आए थे और रामसनेही घाट की तहसील दिवस के उपरांत थाने का मुआयना कर रहे थे, उस समय उन्होंने अपने वर्जन में रिपोर्टर्स से यह कहा था कि 15 दिन का मौका दीजिए मुझे और हर थाने की जो रिपोर्ट दर्ज करने की दशा है वह सुधर जाएगी। लेकिन आज तक पूरे जनपद में रिपोर्ट लिखने की व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई है, वैसे ही लुंज पुंज की स्थिति में चल रही है। इससे क्या अपराधों पर अंकुश लगेगा या नहीं, यह समय गर्भ में है। इधर स्थानीय चुनाव आयोग का बहाना पुलिस बना लेती है और पैसे लेकर पेड़ कटवाना, चोरों के द्वारा की गई चोरियों की घटनाओं को न दर्ज करना तथा अपनी पीठ पीछे घटनाओं को न दर्ज करना तथा थपथपा लेना कि अपराध बिल्कुल अंकुश में है। अब देखना यह है कि कानून व्यवस्था ऐसे अधिकारियों पर अपनी नकल लगा पाता है या नहीं। फिलहाल इंडिया एक्शन न्यूज़ से देखिए सूरजमणि पांडे, ब्यूरो चीफ दैनिक अवध, कमेंट वीक, इंडिया एक्शन न्यूज़ से ग्रामीण टीवी समाचार। संदीप कुमार नाम है मेरा सर। हाँ सर यहाँ थाने में आए थे सर एप्लीकेशन देने सर। हाँ सर ये 19 तारीख को मेरे 2 पेड़ आम के और सर 2 वो 13 चिलवल के कट गए थे सर। और जिनको जो है जिनके बारे में जब जानकारी हुई तो हम सर यहाँ थाना असंद्रा में एप्लीकेशन देने आए थे। हाँ। और दिया भी, उसके बाद जो है अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। हाँ। सर जानकारी मिल गई है किसने कटवाया है। सर हमारे गांव के सरवनपुर में रहता हूँ सर। मेरा नाम संदीप कुमार है। हाँ। और सर मेरे गांव के ही पड़ोसी ही हैं सर। उनका नाम है प्रेम, उनके पिताजी का नन्हू नाम है सर। और उन्हीं ने पेड़ बेचा था एक ठेकेदार को सर। हमारी बैनामा की ज़मीन खरीदी हुई है। हमारी बैनामा की ज़मीन में पेड़ जो लगे हुए थे उनको चोरी से कटवाया है। और उसके बाद जो है इन्होंने जो बेचा है वो है, एक है कमलेश कुमार नाम के ठेकेदार और एक बुद्धू नाम के ठेकेदार हैं। इन लोगों ने खरीदा है। 19 तारीख को हमने जब एप्लीकेशन दिया उसके बाद से अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई सर। आज फिर से हम कार्यवाही यहाँ करने आए हैं, एप्लीकेशन देने आए हैं सर। जी, तो इसमें तुम चाहते क्या, मुकदमा लिखाना चाहते हो या मुकदमा भी लिखा जाए? और जो जिन्होंने चोरी से हमारी ज़मीन से पेड़ कटवाया है, हम नहीं चाहते थे कभी मेरा पेड़ कटे सर। उसमें आम वगैरह मिलते थे सर। तो हमें चाहते हैं कि अब पेड़ तो कट गया है सर, अब उस तो लगेगा नहीं। लेकिन सर उसमें जो आज तक लकड़ी सब गायब हो गई, वो पता नहीं चला कहाँ क्या हुआ है सर। हम चाहते हैं कि इसका न्याय किया जाए। और सर जिन लोगों ने सर पेड़ कटवाया है, खरीदा है, उन पर मुकदमा किया जाए और सर हमें न्याय दिला दिया जाए। और जो हमारा लकड़ी का जो सर लगभग कीमत 50,000 के प्लस थी सर, ऊपर थी सर, उसका सर जो है न्याय किया जाए उसके बारे में। तो इस मामले में अगर ये दरोगा द्वारा आपका मुकदमा नहीं लिखा जाता है जी सर, तो आप क्या करेंगे? सर हम आगे जहाँ तक मेरी कोशिश चलेगी सर कार्रवाई करेंगे हम। सर जैसे भी होगा मीडिया से या भी जैसे भी होगा सर, और एसपी सर से, जहाँ से भी सर हमारा
पहुंच होगा, जहां तक पहुंच पाएंगे सर, इसकी हम शिकायत पेश करेंगे और अपनी कार्रवाई करेंगे सर।